लंदन में पैदा हुए और उन्हें यहाँ पे वापस आने में 60 साल लगे 60 साल बाद वो अपने मुल्क वापस आ रहे हैं। It's my great honour as a natural born Scotsman to put this best flag of the world, Scotland, on this Pakistani car. कि हॉस्पिटैलिटी का कोई जवाब नहीं, उन्होंने हमसे पेमेंट लेने से इनकार कर दिया। यहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं कॉटेजेस में और उसके सामने ही ये बेहतरीन लेक्स है। कहाँ जा रहे हो? Oh my God! और एक और कौन सी जगह थी? टर्की। Doggy. I want doggy. I want doggy. डॉगी भी है। Wait, doggy. I mean, नहीं खिड़की नहीं खोलना। करके सुमी आ जाओ। फिर से आवाज नहीं सुना रही है। तो क्या खाना है आपको? एग खाना है और पराठा ही खिला लियो मैं आपको। और अमीन कैसा है? क्या अमीन कैसा है ये? हर उंगली से चाट रहा है। ये रायता चाट रहे हैं बैठे हुए। चटनी रोल वाला बच्चा होगा ये, चाचा की तरह। ये अल्लाह आए थे पेरिस से लेके लंदन और कल तो खैर ज़रा सी चली थी तो इसको हम ज़ीरो कर देते हैं। अभी आज भी चल जाएगा, आज भी इतनी गाड़ी चलानी नहीं है, कल जब एयरपोर्ट जाएंगे तो फिर चलाएंगे। अभी चलते हैं स्टोरेज की तरफ, सामान रखते हैं। स्टोरेज में हम लोग आ गए हैं। स्टोरेज यूनिट में ये ऐसा दिखता है। हमने ये ले लिया सामान, हमने अभी फिट कर दिया। इसमें कल या परसों आके 2 सूटकेसेस और रखेंगे और अमीन का स्ट्रॉलर उस वक्त निकाल लेंगे। जगह काफ़ी है इसमें, 10 स्क्वायर फुट का है ये। सामान रख दिया है अभी सारा गाड़ी खाली करने के लिए, सफाई करने के लिए। और इनसे हमने एक पैडलॉक ले लिया जो कि हम इस पर लगा देंगे। ताला हमने लगा दिया इस पर, अपना कोड आगे पीछे करके। तो अभी ये हमें मिला है 4 वीक्स के लिए और इतना एक्सपेंसिव नहीं था। 4 वीक्स की ऑफ़र थी इनकी 30 पाउंड्स की, और फिर उसमें इंश्योरेंस कवर लेना था, वो है 24 पाउंड का है। और पैडलॉक इन्होंने दिया है 15 पाउंड का। ये सब मिला के हुए थे 73, और 73 के बाद 18 पाउंड इन्होंने हमसे लिए हैं जो है डिपॉज़िट, जो कि अगर जब हम इनको नोटिस देंगे 1 वीक का, 1 छोड़ने से पहले, तो वो हमें वापस हो जाएगा। उसके लिए हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। बड़ी क्विक सर्विस है इनकी। उन्होंने गाड़ी से उतरने का भी इंतज़ार नहीं किया, बहुत रश लगा हुआ है इनके यहाँ। तो गाड़ी में बैठे रही हैं, उतने में बाहर से साफ़ करेंगे। ये देखें सब शैम्पू को डाल दिया, साबुन बाहर से साफ़ करेंगे। मैंने कहा अंदर से भी करानी है, लेकिन अंदर सामान भरा हुआ है थोड़ा। कह रहे कोई बात नहीं, अभी पहले बाहर से हो जाए, फिर उसके बाद जो है ना फिर अंदर से करते हैं। आपको
आपको दिखाई दे रही है मेरे पीछे, जिसके ऊपर कोई 20 ममालिक के झंडे लगे हुए हैं। इन्होंने पाकिस्तान से अपना सफ़र शुरू किया और 20 ममालिक से होते हुए अब ये लंदन में मौजूद है। ताहा अहमद खान नाम है इनका। इनका छोटा बेटा भी इनके साथ है, इनकी वाइफ भी है, लेकिन वो कैमरे पे नहीं आ रही। ताहा बताइए कि आपका जर्नी कितना लंबा था, ये कितने दिन लगे आपको? हम लोगों ने 60 डेज लगाए। अच्छा, तकरीबन 60 दिनों में पहुंचे हम लोग, घूमते घुमाते रुकते रुकाते। अच्छा, 23 मुल्कों से होते हुए। और ये कोई 20,000 किलोमीटर आपने लिखा है? 18,000 किलोमीटर। कराची के रहायशी ताहा अहमद गाड़ी चलाकर पाकिस्तान से बरतानिया पहुंच गए। 2 महीने में 23 ममालिक का सफर किया। तफसील बताएंगे मुर्तजा अली शाह। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले ट्रैवल एजेंट ताहा अहमद खान सिंध नंबर प्लेट की गाड़ी के साथ वो लंदन आए हैं। वो विजिट वीज़ा पर हैं और तकरीबन 2 महीने के बाद 2 महीने उन्होंने ट्रैवल किया, उसके बाद वो अब लंदन पहुंचे हैं। ताहा साहब बताइए, ये जर्नी आपको काफ़ी लंबा अर्सा लगा 2 महीने पहुँचते? जी 2 महीने लगे। हम लोग असल में प्लान ऐसे ही था कि साइट सीइंग करते हुए आएंगे आराम से, क्योंकि फैमिली भी है साथ में, तो आराम से रुकते हुए आएंगे, कोई जल्दी नहीं। सस्ता स्टे कहाँ पर ईरान मैं आप सेकंड है जिन्होंने बोला कि सबसे चीपेस्ट ईरान का मैं आपको बताऊं, अभी मैंने आज सुबह कैलकुलेशन की है, 15 डेज का मेरा स्टे $500, एवरीथिंग इंक्लूडेड, स्टे, फ्यूल, खाना पीना, साइट सीइंग, शॉपिंग, सब कुछ। 15 दिन ओनली $500। लंदन की इल्फर्ड लेन पर मौजूद है और यहाँ पर एक पाकिस्तानी नंबर प्लेट की कार हमें दिखाई दी है यहाँ पर, जिसके ऊपर कोई 20 ममालिक के झंडे लगे हुए हैं। इन्होंने पाकिस्तान से अपना सफर शुरू किया और 20 ममालिक से होते हुए अब ये लंदन में मौजूद है। ताहा अहमद खान नाम है इनका। इनका छोटा बेटा भी इनके साथ है, इनकी वाइफ भी है, लेकिन वो कैमरे पे नहीं आ रही। कराची से बाय रोड अपनी गाड़ी में लंदन आया हूँ अपनी फैमिली के साथ, मेरा छोटा बेटा और मेरी वाइफ, और ये हमारी सिंध नंबर प्लेट की गाड़ी है। तो हमारे साथ हमें ज्वाइन किया। सही वेरी इंटरेस्टिंग। ताहा हम तो सिर्फ सोचते रह गए, तुमने घर भी लिया, वापस आ गए वहीं हो? हाँ जी। नहीं, अभी मैं इधर ही हूँ, अभी मैं यूके में ही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कोई काम के सिलसिले में गए थे या वैसे ही घूमने फिरने? नहीं, घूमने फिरने निकले थे और एक विजन लेके निकले थे कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाएंगे। मैं और मेरी वाइफ दोनों ही ट्रैवलिंग से मुंसलिक हैं। मेरा एक ट्रैवल एजेंसी है। मेरी वाइफ जो है वो एक रिसर्च प्रोफेसर रह चुकी हैं हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में। अच्छा। तो हम दोनों ही घूमने फिरने के शौकीन भी हैं। बच्चे का क्या कसूर था? बच्चा भी शौकीन है, पूछा था उससे? एंजॉय किया। बिल्कुल, वो उसको हम लोग 2 महीने की एज से रोड ट्रिप करा रहे हैं। अच्छा, आती है बच्चा। मुझे बताएं, कहाँ से, लाहौर से या कराची से आगाज हुआ? कराची से आगाज हुआ। अच्छा जी, कराची से हुआ। डेस्टिनेशन भी है, तो हमने कहा कि इससे बेहतर कौन लोग होंगे कि जो 2 लोग आजा करीब आओ ना। पैदा हुए, लंदन में पैदा हुए और उन्हें यहाँ पे वापस आने में 60 साल लगे। 60 साल बाद वो अपने मुल्क वापस आ रहे हैं। मेरी वालदा और मेरे मामू, इन दोनों के हाथ से हम ये फ्लैग लगवाएंगे। बहुत ही स्पेशल फ्लैग हमारा। पीछे हमारे कजन्स वगैरह सब खड़े हुए हैं, तो चले लगाएं दादी। मामू, ममानी, अरसलान, एहसन, सब लोग। चले जी, ज़बरदस्त। ये हमारी जर्नी का एंड यहाँ पर यूके में। बहुत अच्छा रहा और ये बहुत स्पेशल मोमेंट नदीम के घर जाकर। अच्छा। चलें, हम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं स्कॉटलैंड के लिए। आज लंदन से 354 किलोमीटर चले थे जब हम हीथरो से आए थे अब तक शहर के अंदर। एक दफ़ा फ्यूल भरवाना होगा रास्ते में, बस अब चलते हैं। सफ़र शुरू हो गया हमारा, स्टोरेज में सामान रख गया और अब उर्दू वाले सफ़र हम लोग शुरू कर चुके हैं। लंदन से लेके एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के लिए तकरीबन 7.5 घंटे की ड्राइव है, लेकिन ऑलमोस्ट स्टॉप के साथ जो है ये 9 घंटे तक की बन जाएगी मेरे ख्याल। तो तकरीबन हम लोग पहुँचेंगे, मेरा अंदाज़ा है 9 बजे। मौसम बड़ा अच्छा हो गया है और ऐसे गाने लगे हुए पुराने।
क्लासिक्स किशोर कुमार। तो ज़बरदस्त वीडियो बन रही है, ये ज़बरदस्त वीडियो बन रही है, हिलती नहीं है ये बिल्कुल। हंसे बहुत उन्होंने, खैर ठीक है। अब ग्राउंड था नहीं, तो हमारा ही खेत था, उसको रात दिन मेहनत करी, 2 दिनों पूरा तैयार करा, उसे लेवल किया उसको, सही है। और फिर अंग्रेजों ने मैच खेला आर्मी वाले जैसे लगान में ये आमिर खान ने वहीं से लिया है, कॉन्सेप्ट वहीं से लिया है। बस मैं कहा कि भी स्कॉटलैंड जाने के रास्ते में ये रेनबो दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत व्यू। सारी विंडोज लगी हुई हैं, चांद भी निकला है क्योंकि यहाँ पे 9:15 बज रहे हैं और अभी भी सूरज गुरूब होने में कोई 45 मिनट्स हैं। ये एडिनबर्ग में सिंगर की मशीनें रखी हुई हैं, हैंडमेड चीज़ें यहाँ पे सारी लेदर की मिलती हैं। ये बहुत पुरानी है, मेरा ख्याल में 1800s की लग रही है। ये सारी दुकान में ये सब चीज़ें वही हैं। सारा एडिनबर्ग का सेंटर ओल्ड टाउन एरिया है, दोनों तरफ शॉपिंग दुकानें हैं सारी, और उसके अलावा कैफ़ेज़ बने हुए हैं। और सारी बिल्डिंग्स जो हैं पुरानी पुरानी देखें, जैसे एक क्लॉक टावर है इनका, और ये मेरे ख्याल में कैथीड्रल भी है। इतना रश है यहाँ पर, आगे सुवेनियर शॉप्स हैं सारी, बेइंतहा रश है। और ज़्यादातर चीज़ें इनके यहाँ कश्मीर की शॉप्स हैं, मोटी मोटी, बिल्कुल 100% प्योर कश्मीर। ये देखें आप, ट्रेडिशनल स्कॉटिश जो बैक पाइप्स होते हैं, ये वो बजा रहे हैं। एडिनबर्ग सेंट्रल। यूके आने की सबसे अच्छी चीज़, एक बहुत अच्छी चीज़ ये होती है, वॉकिंग कल्चर इंतहाई ज़्यादा है यहाँ पर। साइकिलिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, बड़े बड़े पार्क्स बने हुए हैं जगह जगह, दूर तक आपको पार्क ही पार्क नज़र आ रहा है। यहाँ पे कोई गाड़ी नज़र नहीं आएगी दूर तक। एक साइकिलिंग ट्रैक है, एक वॉकिंग ट्रैक है,
आप मज़े से यहाँ वॉक कर रहे हैं और वॉक करने में मज़ा भी आता है। एक तो मौसम यहाँ का सूटेबल है वॉकिंग के लिए, बहुत सर्दी नहीं होती इतनी, और दूसरा ये कि फिर प्रॉपर ट्रैक बने हुए और कोई आपको ना सिक्योरिटी का इशू है अल्हम्दुलिल्लाह और ना ही और किसी चीज़ का। Let Wasim bhai do the honors of putting the sticker of Scotland on our car. Thank you very much. It's my great honour as a natural born Scotsman to put this best flag of the world, Scotland, on this Pakistani car. Bismillah. Thank you. Thank you. Wow, thank you very much. And with this, 24 flags are done, all 24 countries, all the way from Pakistan to Scotland. You saved the best till last. Best to last. thank you so much. Thank you very much. And at Guru Restaurant. Excellent. Zabardast. You're going to be famous. I'm already. Oh, she's already famous. Yeah. इसके पास 1000 subscriber है. Wow. Oh, more than that. She's better at editing than You can promote us at least. ज़बरदस्त हमारी एंडिंग हुई, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी इन लोगों की, और इसी तरह से हम आपको आगे दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल हम यहाँ से चलते हैं अपनी एयरबीएनबी की तरफ। एडिनबर्ग का हमारा सफ़र आज के दिन का पूरा हुआ, फिर कल सुबह देखते हैं कहाँ चलते हैं। इस वक्त हम लोग आ चुके हैं लॉक लोमोंड, स्कॉटलैंड की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्स।
लेक लोमोंड से वापसी पे हम लोग अपने एयरबीएनबी की तरफ जा रहे थे। तो स्कॉटलैंड का एक बहुत ही और छोटी सी टाउन है नॉर्थ आयरशायर के नाम से। हम लोग वहाँ गुजर रहे थे, हमने कहा एयरबीएनबी जाने से पहले खाना ले लेते हैं। तो हमने गूगल पे लगाया तो हमारे पास ये आया मुल्तान तंदूरी। और यहाँ के जो ओनर हैं वो बड़े ही कोई नाइस बंदे हैं, जावेद साहब। उन्होंने हॉस्पिटैलिटी का कोई जवाब नहीं, उन्होंने हमसे पेमेंट लेने से इनकार कर दिया। तो आप देखें किस तरह पाकिस्तान में कोई हॉस्पिटैलिटी चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो वो आपके साथ चाहे रहती है। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, उन्होंने हमारी वीडियोस भी देखी थी और कह रहे थे कि मैंने कहा गाड़ी के साथ तस्वीर लूँ, लेकिन ये कि हम इतना इंसिस्ट किया लेकिन उन्होंने कोई भी पेमेंट नहीं ली हमसे। तो ये है पाकिस्तानियों की हॉस्पिटैलिटी, चाहे वो दुनिया भर में कहीं भी हो। कैसा लगा नॉर्थ आयरशायर? आप घूमने गए थे, कैसा लगा नॉर्थ आयरशायर? छोटा सा ही है, खत्म बहुत है। छोटा सा है। पीछे जंगल सा नजर आ रहा है घर के। एक आध रोड ही है बस इसमें। यहाँ कहाँ टकरा गई? होगी यहाँ की नेशनल क्या कहते हैं कम्युनिटी होगी। मतलब ऐसे इंटीरियर में आके ऐसे गांव से में यहाँ पे आप वो हलाल खाना बेच रहे हैं तो कोई तो होंगे। ये टर्किश बार्बर्स है, ये होगा मुस्लिम एरिया। बड़ा खूबसूरत लग रहा है लेकिन कौन सी जगह नहीं है, ये बात भी है। ये मजाल है कि मिट्टी और कोई जरा सा भी कुछ कचरे वाली चीज दिख जाए। कहीं कचरा न दिख जाए। ये देखो कि परसों की इतनी देर की ड्राइव में कल और रात जहाँ भी गए जरा सी रोड कहीं से टीवी भी चेक भी नहीं हुई थी, जहाँ बिल्कुल सन्नाटे में से निकल रहे रोड बनी हुई है, अच्छी रोड है। आगे तो बैठ उधर जाना था। अच्छा वो तो खेल बन गया। स्कॉटलैंड का छोटा सा एरिया नॉर्थ आयरशायर, जिसमें हमने कल रात स्टे किया। वो पुलिस स्टेशन है सामने। अच्छा जी, कल हम लोग आए थे यहाँ पर। कहाँ से आए थे कल हम लोग? एडिनबर्ग से आए थे हम यहाँ नॉर्थ आयरशायर। 216 किलोमीटर गाड़ी चला के इसको 0 कर देते। आज ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हम लोग लेक डिस्ट्रिक्ट तक जा रहे हैं। लॉक लोमोंड होते हुए आए थे ना कल। चलते हैं, खूबसूरत मौसम हो रहा है। Doggy. स्कॉटलैंड से वापस इंग्लैंड आने के बाद जो हमारी पहली रिहाइश है वो यहाँ पर लेक डिस्ट्रिक्ट के करीब है एक जगह, पाइन लेक। यहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं कॉटेजेस में, और उसके सामने ही ये बेहतरीन लेक्स है जिसके अंदर डक्स और स्वान्स तैर रही हैं, और चारों तरफ इसके कॉटेजेस बने हुए हैं। हमारा वाला थोड़ा सा साइड पे है, लेकिन ये उसके सामने का व्यू है पूरा। इस तरह के कॉटेजेस हैं सारे। ये
डिस्ट्रिक्ट से कोई 20 मिनट्स की ड्राइव पे। बहुत ही खूबसूरत जगह और सुकून वाली। वो सारे प्राइवेट कॉटेजेस हैं। अच्छा जी, तो ये एंटर होते ही छोटी सी है ये डाइनिंग टेबल, सामने एक किचन है और ये बड़ा शानदार सा एक लिविंग रूम है। इसमें टीवी, सोफे सब लगे हुए हैं। अंदर आते हैं हम, तो यहाँ पर हैं बेडरूम्स। ये पहले एक 2 बेडरूम है, 2 सिंगल बेड्स हैं यहाँ पर, छोटे से रूम है। और है जिसमें 2 सिंगल बेड्स हैं और फिर ये है जिसके अंदर एक डबल बेड है और सबसे व्यू बड़ा खूबसूरत है। और ये वॉशरूम है यहाँ का, छोटा सा लेकिन बहुत अच्छा सा साफ़ सुथरा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हसीन जगह हम लोग आए हैं। ये एक तो बड़ी मुनासिब पैसों में मिल रही थी, तो मैंने कहा क्यों नहीं ये रुका जाए यहाँ पर एक नाइट के लिए। ये खाल आ जाए 1 मिनट। क्या बात है, जीवन सफल कर दिया। सोच भी ना सकते थे कभी ऐसी जाए। ये यहाँ पे सारे इस तरह के कॉटेजेस बने हुए हैं, काफ़ी सारे। ये वाला है हमारा जिसमें हम लोग स्टे कर रहे हैं और सब लाइन से इसमें ऐसे ही हैं। लेक डिस्ट्रिक्ट की एक छोटी सी लेक के पास जो है हम लोग आए हैं यहाँ पर, और हमने पार्किंग करी और क्या व्यू आ रहा है यहाँ से। अमीन आगे डाल दो, आगे डालो इनको खाना, फेंको। हाथ लगाओ। हैमस्टर्स के बाद ये वाला हिस्सा है गोट्स, बकरे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे। जब हमने कुर्बानी के जानवर नहीं देखे थे तो हमने कहा यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे बर्ड्स हैं सारी।
ये वाली जो बर्ड्स हैं ये कोई स्पेशल डाइट पे हैं, उन्होंने लिखा हुआ है। बर्ड्स के बाद बाहर का एरिया जो है ये सारा पिकनिक एरिया है। यहाँ पे बच्चे आते हैं, उनके लिए सब टॉयज़ हैं। पिकनिक एरिया के आगे जो है ये एरिया, यहाँ पे सारे ये हैं बड़े वाले जानवर। ये कुछ पोनीज हैं, डोंकीज भी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऑस्ट्रिचेस भी हैं। ये रही ऑस्ट्रिच। ये शायद लामा है, ये वाले जो है ना, इनकी लंबी गर्दन होती है और कुछ कैमल टाइप इनका मुंह होता है। लामाज और ऑस्ट्रिच और पोनीज के साथ ही यहाँ पे इधर कुछ शीप्स भी हैं पीछे इधर। ऑस्ट्रिच के बैठने का वक्त हो गया, खा पी के। पता नहीं पूरी बैठती है या इतनी बैठेगी। यहाँ पे आ गई हैं सारी मुर्गियाँ। यहाँ पे टर्की भी है, ये देखें बड़ी बड़ा ये, और साथ ही मुर्गियाँ भी हैं काफ़ी सारी। शीप्स के जो बिल्कुल पीछे वाला एरिया ना, ये पूरा डॉग ट्रेनिंग एरिया है। ये आप लोगों ने स्पोर्ट्स देखे होंगे इस तरह के, तो ये ट्रेनिंग उनकी इस तरह से होती है यहाँ पर। ये देखें, ट्रेन कर रहे हैं। इतने में एक शीप हमारे पास आ गई। खाने को चाहिए इनको। डॉग ट्रेनिंग के भी इन्होंने दो बनाए हुए हैं, एक ये है, ये थोड़ी एडवांस ट्रेनिंग का है, और ये सिंपल डॉग्स प्ले एरिया है। इसी के सामने और भी जानवर हैं। ये ऑस्ट्रिच खड़ी हुई है, इसके पीछे दो बड़े नस्ली बकरे खड़े हुए हैं बहुत खूबसूरत से। ये देखें ऑस्ट्रिच। इन्होंने जानवरों के हिसाब से सेग्रीगेट किया हुआ है। अगर जो जानवर थोड़ा ख़तरनाक होगा ना, उसके जो ग्रिल है वो काफ़ी ऊंची होगी। अब ये इतनी ऊंची है ऑस्ट्रिच की कि ये वाली जो है ना, ये ऑस्ट्रिच थोड़ी सी ख़तरनाक वाली होगी, जो आप पे अटैक कर सकती होगी, इसलिए। और बकरे भी यहाँ पर हैं। बाकी जो दूसरे वाले थे, दूसरी वाली जो ऑस्ट्रिच, ये देखें बकरा आ गया, इसको कुछ खाने को चाहिए, लेकिन बहुत ही खूबसूरत बकरा है। वाइट और उसका ऊपर मुंह जो है वो ब्राउन है, प्योर वाइट, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो यही सारा एरिया था इसका। ये इंतज़ार में खड़ी, हम इनको कुछ खिलाएंगे, लेकिन मैं तो कुछ लाया नहीं हूँ। जी इसके बाद इन्होंने यहाँ पे छोटा सा एक बच्चों का प्ले एरिया बनाया हुआ है, एडवेंचर बार्न। ये जैसे आप
बार्न में खेल कूद करते हैं ना, वहाँ पे इन्होंने स्लाइड लगा दी है। एक ये बिल्कुल टॉडलर का है, टॉडलर नहीं इन्फेंट का है शुरू में ये भी, और पीछे इसकी स्विंग, और ये बड़े बच्चों का है, थोड़ी लंबी स्लाइड है ये, वो सारा एरिया। और थोड़ा सा मिड का जो है एरिया का वो ये वाला है। और ये सारा जो है ना यहाँ पे भूस भरा हुआ है, जो कि चावल का बचा हुआ होता है पौधा, चावल निकालने के बाद जो उसका बचता है, ये सब उसमें बनाया हुआ है। शुरू में ये रेप्टाइल्स का एरिया सारा, इग्वाना है। इसके अंदर स्नेक है, नजर आ रहा है ये लॉक के अंदर बैठा है। ये देखें छिपकली, ये छिपकली नहीं, इग्वाना है। इग्वाना, ये इग्वाना अलग सांप, पाइथन, रॉयल पाइथन, सूजी। ये तो छिपकली है, ये गेको तो छिपकली होती है, तो ये इसका टेक्सचर डिफरेंट है। ये बड़ी अमीन करो आर्चरी। और लेकर आओ। चलो मीन। बेसिकली इस एरिया को आप कह सकते हैं जो बाड़ा टाइप होता है ना, हमारे यहाँ फार्म ही है, वही पूरा उसकी तरह का ये सारे जानवर हैं वहाँ पर। तो यही था पूरा एरिया। हम तो अमीन की वजह से आए थे यहाँ पर कि अमीन को अच्छा लगेगा, जानवरों को देखेगा वो काफ़ी सारी तरह के, और उनको हाथ वाथ भी लगा सकते हैं एक दो जगह तो, और फिर प्ले एरिया बना हुआ है। तो बेसिकली यही था। बस अब चलते हैं यहाँ से थोड़ा मेन की तरफ। अमीन तो वहीं पे खेलने बैठ गया मिट्टी से, तो बस उसी की तरफ चलते हैं, फिर हम निकलेंगे यहाँ से। फार्म से निकल के सबका आइसक्रीम सेशन चल रहा है। ये यहाँ की फ्रेश बनी हुई है, फार्म मेड। हाँ, Bye-bye. See you. See you. Thank you. See you. See you. Thank you.